नंबर 1, अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। इसका क्या मतलब है? अक्सर जब हमारे सामने एक टास्क आता है तो हमें यह पता नहीं होता कि इसको कैसे अप्रोच करें। क्या ये टास्क इंपॉर्टेंट है? क्या ये टास्क अर्जेंट है? अभी करना चाहिए? बाद में कर सकते हैं? कैसे? क्यों? इसको समझने के लिए आइजनहॉवर मैट्रिक्स क्या होता है? एक 2x2 मैट्रिक्स। तो अज्यूम करिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स पे आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये टास्क अर्जेंट है, मतलब अभी के अभी करना पड़ेगा या बाद में भी कर सकते हैं, तो यस या नो। और वाई एक्सिस पे ये पूछिए क्या ये टास्क इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, हाँ या ना। एंड इसके चलते 4 खाने बन जाएंगे। हर एक टास्क आपकी जिंदगी का इन 4 खानों में से एक में पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स देखना चाहते हैं तो क्या वो अर्जेंट है? बिल्कुल नहीं, बाद में भी देख सकते हैं। क्या वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये आज नहीं भी देखेंगे या कभी नहीं देखेंगे। तो इफ यू डू इट, इट इज नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसकी अहमियत इन 4 खानों में से सबसे कम है। नाउ व्हिच हैज द हाईएस्ट? जो की चीज इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता अगर आपको अपने माँ बाप से कॉल आ जाता है कि यार कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार पड़ गया है, अभी आ सकते हो, तो इससे जरूरी और कोई काम नहीं हो सकता। ये अर्जेंट भी है क्योंकि अभी के अभी इसको एड्रेस करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये माँ बाप है। एंड दैट इज व्हाई यू विल नो टू प्रायोरिटाइज इट वेल। तो आइजनहॉवर मैट्रिक्स को मैं बहुत बार यूज करता हूं टू फिगर आउट कि अपने टास्क को कौन सी अहमियत दूं। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको एक फ्लो में आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप भटकते रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच करते रहेंगे, तो आप कभी भी फ्लो में नहीं आ पाएंगे। फ्लो का मतलब क्या? फ्लो का मतलब आप इस ढंग से काम कर रहे हैं कि आपको वक्त का पता भी नहीं चल रहा। आप एक इतनी रफ्तार से लेकिन इतनी पेशेंटली और इतने डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है आप इसी के लिए पैदा हुए थे। That is called flow, and that usually happens जब आप टाइम ब्लॉक करके एक काम पे फोकस करते हैं। अक्सर लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच करते रहते हैं, हर आधे घंटे कोई और काम करते रहेंगे, एंड इसके चलते आपका दिमाग जो है ना वो बोलता है ब्रो मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता होता कि आधा घंटा ये करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है। दिमाग हो ना, रॉकेट साइंटिस्ट तो नहीं हो। एंड दैट इज व्हाई इट जस्ट गिव्स अप। इंस्टेड इफ यू से यार हम इस काम पे ना 2-3 घंटे बिताएंगे, फ्लो में घुस जाएंगे, दैट विल अलाउ योर ब्रेन टू फोकस, टू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड टू मेक इट सुपर प्रोडक्टिव फॉर यू। अगर आप भारत से बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप रहेंगे कहां। ऑन कैंपस रह सकते हैं, लेकिन ऑफ कैंपस ज्यादातर सस्ता पड़ता है। लेकिन सस्ता सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्या वो अकोमोडेशन सेफ है कि नहीं है, कितना सस्ता है, कितनी दूर है कैंपस से, और कौन कौन सी कम्युनिटीज वहां रहती हैं, क्या वो अच्छी जगह है भी कि नहीं, फैसिलिटीज क्या है, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज देन मेक अप फॉर अ गुड डिसीजन। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है लेवरेज एडू ने, जो कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग फर्म्स हैं, एंड उनका एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है फ्लाई होम्स, जहां 1.5 मिलियन घर अक्रॉस 30 कंट्रीज लिस्टेड हैं, जो कि आप चूज कर सकते हैं फॉर योर स्टडी अब्रॉड अकोमोडेशन। ये पूरे प्रोसेस को आपके लिए संभालते हैं। ना सिर्फ ये, अगर खुदा न खास्ता आपका वीजा या कैश प्रोसेस नहीं होता है तो फुल रिफंड आपको मिलेगा, बिकॉज दे वांट यू टू गेट द बेस्ट अकोमोडेशन दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ, एंड इफ फॉर व्हाटएवर रीजन इट डजंट हैपन, यू गेट ऑफ कोर्स अ रिफंड। जो भी सर्विसेज हैं, वेदर इट्स सिलेक्शन, वेदर इट्स द पेमेंट, वेदर इट्स द एंटायर लीजिंग एंड साइनिंग, वो सारा लेवरेज एडू के एक्सपर्ट्स आपके लिए संभालेंगे, and you get to act like a king or a queen selecting where you want to stay. So head over to the website जो कि pinned comment और description में है, and check out Fly Homes by Leverage Edu. नंबर 3, इस distraction पे जीत पाने के लिए a proven mechanism is the Pomodoro technique. Pomodoro technique क्या बोलती है कि हम आधे घंटे के स्लॉट पे काम करेंगे, जहां हम 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट के लिए हम एक ब्रेक लेंगे, फिर से 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 25 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक। तो ये 4 पोमोडोरो जब हो जाएंगे ना, फिर हम एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। सो व्हाट यू एसेंशियली डू इज यू डू नॉट टायर योर माइंड, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो आधे घंटे के बाद करीब करीब थकने लगता है। तो हम उसको जब 5 मिनट का वो ब्रेक देते हैं ना, वो वापस सांस लेकर एक नई रफ्तार के साथ उस काम पे वापस आता है। एंड वो काम अगर सेम होगा, which is what I described in the previous one of time blocking,
तो आपको 2 घंटे का अनइंटरप्टेड फोकस्ड डिस्ट्रैक्शन फ्री वक्त मिलेगा टू लेट योर ब्रेन बी सुपर प्रोडक्टिव। आधे घंटे का ब्रेक एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, द नेक्स्ट टास्क। नंबर 4, सेट डेडलाइंस। ये डायरेक्ट हिट है पार्किंसंस लॉ पे। पार्किंसंस लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जितना भी आपको इस वक्त मिलेगा ना, आपका काम बढ़कर उस वक्त में समा जाएगा। तो अगर आप एक काम 1 घंटे में कर सकते थे तो 1 घंटे में करेंगे, लेकिन अगर आपको लगेगा कि यार ये काम हम 1 दिन में कर सकते हैं ना, तो काम बढ़ के 1 दिन में ही हो जाएगा। एंड दैट मीन्स आपको डेडलाइन सेट करनी बहुत जरूरी है। व्हेन यू सेट अ डेडलाइन, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल। आप अपने आप से ये बोलते हैं कि इतने वक्त में मुझे इस मकाम पे पहुंचना ही है, एंड दैट विल पुट इन दैट डिसिप्लिन दैट यू रिक्वायर टू बी प्रोडक्टिव and to save time. नंबर 5, मील प्लानिंग बहुत जरूरी है। खाना खाना जरूरी है, लेकिन हम क्या गलती करते हैं? या तो खाने को कंप्लीटली भूल जाते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स भी डाउन होने शुरू हो जाते हैं, हम इरिटेबल बन जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, एंड हमारा पेट जब गुड़गुड़ करने लगता है ना, तो हमें लगता है कुछ खा लेना चाहिए, और फिर हम अनशन खाना शुरू कर देते हैं। वो चिप्स हो गए, वो पिज्जा हो गया, वो रैंडम मंचिंग हो गई, कुकीज खा ली, कुछ कर लिया, एंड दैट देन स्पाइक्स अप योर ग्लूकोज एंड यू डू नॉट देन फील द लेवल ऑफ एनर्जी दैट यू वांट। तो व्हाट यू वांट टू डू इज यू प्लान योर मील। आप अपने आप से, जैसे कि एक डिसिप्लिन मैनर में एक डेडलाइन रखेंगे काम के लिए, एक डेडलाइन रखेंगे अपने खाने के वक्त के लिए। तो आप बोलेंगे कि मैं 1 बजे लंच करूंगा, एंड मैं जितने टाइम के लिए भी करूं, चाहे वो आधे घंटे के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, व्हाटएवर द केस में भी, उस वक्त पे मैं उस खाने को पूरी अहमियत दूंगा। एंड फिर जब वो खत्म हो जाएगा, अपने काम को। एंड दैट इज हाउ यू प्लान योर डे। नंबर 6, अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करना। ये ना, इनफैक्ट फाइनेंसेस नहीं, कोई भी ऐसी चीज एडमिनिस्ट्रेटिवली जो आपको रिपीटेडली करनी होती है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने हैं, क्यों याद रखने की जरूरत है? क्यों अपना दिमाग उस पर वेस्ट करना है? आप उसको ऑटोमेट करिए। जो भी टूल यूज करना चाहते हैं, आप बोलिए जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, पे कर दो। जैसे वो बिजली बिल का आएगा, बिजली का बिल आएगा, पे कर दो। फोन का बिल आएगा, पे कर दो। कोई भी चीज याद करने की कोशिश मत करिए। मैं अपना कैलेंडर इतना यूज करता हूं, हर एक चीज मेरे कैलेंडर पे होती है। मुझे सुबह कहां जाना है, रात को क्या करना है, दिन में क्या करना है। ना सिर्फ मीटिंग्स, इवन पर्सनल थिंग्स। मुझे वो चाचा मामी के बर्थडे पे जाना है, वो शादी पे जाना है, वो उज़्मा या विदुर को कहीं लेके जाना है, खुद के साथ कुछ करना है, एवरीथिंग, बिल्स पे करने हैं, all of that is on a calendar so that I don't have to spend any time remembering things. सब कुछ मेरे नोटबुक में है, एंड मैं अपना दिमाग चीजें याद रखने के लिए नहीं, सिर्फ चीजें करने के लिए यूज करता हूं। नंबर 7, declutter। आपका अगर एनवायरमेंट क्लटर्ड है, हर एक चीज बिखरी पड़ी है, अलमारी में कपड़े बिखरे पड़े हैं, किताबें बिखरी पड़ी हैं, बिस्तर नहीं बना हुआ है, हर एक चीज इधर उधर फैली हुई है, तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। बट इफ यू डिक्लटर, साफ, ऑर्गेनाइज्ड है, एवरीथिंग इज मेथोडिकल, हर एक चीज जहां होनी चाहिए वहीं है। आई एम बेसिकली लुकिंग एट माई टेबल व्हेन आई एम टॉकिंग, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड सा एक टेबल है। दैट इज व्हेन यू ब्रिंग स्टेबिलिटी and a clutter-free approach to your mind as well. नंबर 8, टास्क को डेलीगेट करिए। अगर आप एक इंसान को कर सकते हैं या एक टूल और सिस्टम को कर सकते हैं, प्लीज करिए। जो काम आप खुद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उसको डेलीगेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जिंदगी में एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हम हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारा खाना बनाने के लिए कोई आता है, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए कोई आता है, घर संभालने के लिए कोई आता है, एक ड्राइवर है, एक माली है, एक ऐसा इंसान है जो हमारे कपड़े इस्त्री कर देता है, एक ऑफ कोर्स दूध वाले भैया हैं, एक न्यूज़पेपर वाले भैया हैं। हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ हेल्प है। व्हाई? बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट वी कैन आउटसोर्स, ताकि हम अपना पूरा का पूरा वक्त उन चीजों पे लगाएं जो हमें मैक्सिमम लेवरेज देता है। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू स्टिल हैव टू डू सम चोर्स, लेट्स से मम्मी पापा ने बोल दिया यार कुछ ले आओ वगैरह, तो यूज एप्स वेयर यू कैन गेट द डिलीवरी फॉर फ्री। 10 मिनट में, 20 मिनट में आ जाएगा। आपको माँ बाप को बोलने की जरूरत भी नहीं है, बट यू जस्ट डू इट ऑन योर ओन, आउटसोर्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ताकि आप अपने टाइम को स्मार्टली यूज कर पाए एंड यू पे द रिस्पेक्ट टू योर टाइम दैट इट डिजर्व्स। नंबर 9, क्रिएट रूटीन्स। रूटीन सबसे पावरफुल टेक्निक है टाइम बचाने की। क्यों? रूटीन आपके दिमाग को एक तरीके की आदत डालती है दैट दीज आर रिपीटेबल टास्क्स। तो आपके दिन का अगर एक रूटीन नहीं है,
then you're missing on something. अगर हर रोज आप कुछ नया कर रहे होते हैं, हर रोज आप कुछ अलग कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी को ना एक रिदम नहीं मिलता है, उसको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज के लिए कब प्रिपेयर करें. That applies to your sleep, that applies to when you wake up, that applies to जब आप उठते हैं तो क्या क्या चीजें करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, पढ़ना हो गया, गाना हो गया, कुछ भी और हो गया. But you do it with a sense of repeatability, which is what's called a routine. नंबर 10, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए. सोशल मीडिया एक ट्रैप है दोस्तों, आप जितना उसको यूज करेंगे उतना ही वो आपको खींचता रहेगा. एंड दैट इज वाई जिस भी ऐप पे आप अपना वक्त बर्बाद करते हुए अपने आप को पाते हैं, उस पे अपना टाइम लिमिट करिए. बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड ऑन iOS ये इनबिल्ट टूल है जहां हर एक ऐप पे आप कितना वक्त बिताते हैं, किस दिन पे बिताते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बियॉन्ड जाने पे वो ऐप बंद हो जाता है. अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पासकोड डालेंगे तो वो सिर्फ पासकोड पे ही अनलॉक होगा. तो अगर आप स्मार्ट हैं तो आप वो पासकोड भी सेट करेंगे, लेकिन वो आप खुद नहीं, अपने दोस्तों से या माँ बाप से या भाई बहन से सेट करवाएंगे. क्योंकि जब आपका वो टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको वो लालच नहीं आएगा कि यार पासकोड डाल के 15 मिनट और, 1 घंटा और, 2 घंटे और. ना, पासकोड किसी और के पास है, वो आपको देने से रहे, एंड यू विल देन बिकम द डिसिप्लिन पर्सन दैट यू नीड टू बी. नंबर 11, प्रोडक्टिविटी एप्स यूज करिए, प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज करिए. इतने सारे टूल हैं विच अलाउ यू, जैसे पोमोडोरो टेक्निक के लिए ऐप है, आपके टू डू लिस्ट के लिए ऐप है, आपकी ईमेल मैनेजमेंट के लिए ऐप है, आपके सारे नोट्स लिखने के लिए एक ऐप है. ये सारे ऐप्स आपको और प्रोडक्टिव बनाते हैं. ऑफ कोर्स ऐप्स के चंगुल में मत फंस जाइएगा, क्योंकि ये ऐप्स जितने प्रोडक्टिव बनाते हैं उतना प्रोडक्टिविटी हटा भी सकते हैं अगर आप सिर्फ ऐप ही करते रहेंगे. यूज दोस दैट हेल्प यू. मैं 2-3 ऐप्स यूज करता हूं दैट मेक मी रियली प्रोडक्टिव. मेरे ईमेल मैनेजमेंट के लिए एक ऐप है कॉल्ड मेलमैन. मेरे व्हाट्सएप पे मैंने 2 फोल्डर बनाए हुए हैं जो मुझे पूरा अपना डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज करके अच्छे से दे देते हैं. आई यूज असाना फॉर ऑल द टास्क्स दैट आई हैव टू डू. इनफैक्ट पूरा वारिक्रू जो है, जो मेरी टीम है, वो असाना यूज करती है टू मैनेज देयर ओन टास्क्स. एंड यू नो व्हाट, इन सब के चलते मोस्ट ऑफ द काम गेट्स डन. जिंदगी कब करनी है, क्या करनी है, वो सारा ट्रैक हो जाता है. ऑफ कोर्स गूगल कैलेंडर. इन 3-4 टूल्स को लेके आई एम हाईली प्रोडक्टिव. आई डोंट नीड मच बियॉन्ड दिस. लेकिन ये 4 टूल्स अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो फिर तो काफी फाइट हो जाएगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई टाइम विल जस्ट गो इन मैनेजिंग व्हाट आई हैव टू अकम्प्लिश ड्यूरिंग द डे. नंबर 12, लाइफ हैक, लर्न टू से नो. जब कभी भी आप किसी चीज को हाँ बोलते हैं, आप किसी चीज को ना भी बोलते हैं. तो कोई आ गया, वो बोलेंगे यार मेरी मदद कर दोगे, आप हाँ बोल देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको प्यार करें, आपके बारे में अच्छा सोचें, आपके बारे में वाहवाहियां करें. लेकिन द मिनट यू से यस टू देम, आपने किसी और चीज को ना बोल दिया है. वो चीज जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, वो चीज जो आप करना चाहते थे, वो चीज जो आपको करनी चाहिए थी, उसको आपने ना बोल दिया. एंड दैट इज द रॉन्ग वे टू लीड लाइफ. जिंदगी में ना बोलना सीखिए. जितना आप सही चीजों को हाँ बोलते हैं, उतना ही जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको ना बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं किया तो आप भैया फंस गए. नंबर 13, शॉर्टकट्स यूज करिए. लाइफ में नहीं, टूल्स पे. तो मेरा पूरा जीमेल फॉर एग्जांपल शॉर्टकट्स पे. मैंने पूरे कीबोर्ड शॉर्टकट्स अच्छे से सीख लिए. एक्सेल शॉर्टकट्स. कोई भी और टूल मैं यूज करता हूं, सबसे पहले मैं शॉर्टकट सीख लेता हूं उसके. चैट जीपीटी पे जाके व्हाट आर द बेस्ट शॉर्टकट्स, एंड टक 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 सब कुछ सीख लो, आदत लगा दो, क्योंकि देन यू आर फास्टर. You don't have to use अरे माउस, वो कौन सा टूल कहाँ. This makes you faster, it makes you better at your work, and it gives you a sense of control, क्योंकि आप अपनी 10 उंगलियों से ही पूरी दुनिया तरीके से चला लेते हैं. 14, listen to podcasts या ऑडियो बुक्स. बहुत सारे लोग मुझे लिख के ये पूछते हैं कि हमारा ऑफिस का कम्यूट बहुत लंबा है, 1 घंटे, कभी कभी 2 घंटे भी, क्या करें उस टाइम पे. पढ़ते हैं तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है. सही बात, मत पढ़िए, कुछ देखिए भी मत, सुनिए, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं जाता. तो पॉडकास्ट सुनिए, ऑडियो बुक्स सुनिए, ऑडियो बुक्स की समरीज सुनिए, बुक्स की समरीज सुनिए विच आर ऑडियो समरीज. इन सब के चलते आपको कम से कम उस टाइम में कोई नॉलेज मिलेगी, कुछ तो नया सीखने के लिए मिलेगा, विच विल ओनली मेक यू मोर प्रोडक्टिव इन द टाइम दैट यू ऑलरेडी हैव, विच यू एज इट इज हैव टू स्पेंड. नंबर 15, ऑनलाइन शॉप करिए. आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी डू दैट, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए भी ऑनलाइन शॉप करिए. जितना कर सकते हैं करिए. फॉर एग्जाम्पल Amazon प्राइम खरीद लीजिए अगर आप ले सकते हैं. इट्स द बेस्ट वे फॉर यू टू सेव अ लॉट, क्योंकि आपका वक्त ना दोस्तों उस कितने का है, 999 रुपए का है,
₹999 साल के, उससे कई कई ज्यादा महंगा आपका वक्त है। तो आप बाहर जाएंगे, ग्रोसरी या डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे, उससे चलते Amazon से ऑर्डर करिए। एंड दिस इज नॉट Amazon स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं बस Amazon बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। Amazon करिए या Zomato गोल्ड ले लीजिए या स्विगी का जो इक्विवेलेंट है वो ले लीजिए। जहां भी आप ज्यादा यूज करते हैं, प्लीज अपने पैसे की कदर करिए, अपने वक्त की उससे ज्यादा कदर करिए, एंड जस्ट बी ऑनलाइन whatever you need so that आपका वक्त जो है वो सही चीजों में जा रहा है, which could be things that you love doing and not necessarily just work। नंबर 16, और ये हम बहुत करते हैं, जब कभी भी आप बाहर जाएंगे भी तो ना बैच करके रखिए कि उस जाने में आप क्या क्या चीजें अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि यार एक दिशा में निकल गए, फिर याद आता अरे उल्टी दिशा में वो काम भी था, फिर वहां भी जाना था ना, बिकॉज दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। प्लान योर डे आउट व्हेनेवर यू गो आउट। तो मेरी वाइफ एंड मैं जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं हम इस दिशा में जाएंगे। लेट्स से हम सिलेक्ट सिटी वॉक जा रहे होंगे, वी स्टे क्लोज टू दिल्ली, फरीदाबाद में, तो हम अक्सर सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत में जाते हैं। तो हम वहां जा रहे होंगे, वहां से फिर हम इधर चले जाएंगे, उधर से इधर चले जाएंगे, एंड उसी में हम सब कुछ संभालेंगे। तो 2-3 घंटे में जब हम बाहर निकलेंगे, हम वो 2-3, 4, 5, 6 काम खत्म कर देंगे, एंड एनीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ इट वो उस दिन में हम करेंगे ही नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अर्जेंट। हम कभी और करेंगे जब हम उस दिशा में जा रहे होंगे, एंड देयर विल बी अदर टास्क इन दैट डायरेक्शन, so that you become more organized and disciplined around how you have to manage your time। नंबर 17, स्पीड रीडिंग। ये एक सुपर पावर है अगर आप पढ़ते हैं। मैं बहुत पढ़ता हूं एंड मैं बहुत सारा वक्त बचाता हूं थ्रू स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग ओवर टाइम आप डेवलप करते हैं। देयर आर टेक्निक्स दैट अलाउ यू टू स्पीड रीड। आप कैसे वर्ड्स को ग्लांस करते हैं, कैसे हर एक वर्ड नहीं पढ़ते हुए एक ग्लांस से ही सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां कहीं अटकते हैं, रुकते हैं, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। ऑल ऑफ दैट इज टॉट थ्रू द आर्ट ऑफ स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, सो यू कैन यूज देम। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे या वीडियोस होंगे विच कैन टीच यू हाउ टू स्पीड रीड। If you are an active reader and आप बहुत वक्त बिताते हैं, then try and speed read so that you become faster, still absorb the same level of information। नंबर 18, अपनी ईमेल्स को बैच करिए। ईमेल इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन, तो इट इज द वर्स्ट थिंग अगर आप अपनी ईमेल्स को जब भी आ रही है आने देते हैं ना। बैच द ईमेल्स इन अ वे कि आपके दिन में कुछ ही वक्त पे आपकी सारी की सारी ईमेल्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सारी ईमेल्स दिन में सिर्फ 3 बार आती है, सुबह 8 बजे, फिर दोपहर को 1 बजे और शाम को 6:30 बजे। दैट्स इट। इन 3 घंटों पे जब ईमेल आती है, और जितने भी आते हैं 30 आ गए, 40 आ गई, 50 आ गई, मैं एक जोन में 15 मिनट में बैठता हूं और वो सारी की सारी ईमेल क्लियर कर देता हूं। दैट इज हाउ आई डू नॉट अलाउ ईमेल टू टेक ओवर माई डे और माई स्केड्यूल। नंबर 19, ये टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल कर दिया है। यूज वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एज मच एज यू कैन। इतने सारे लोग हैं जो जूम की मीटिंग्स अटेंड करते हैं या गूगल मीट करते हैं, एंड देन दे हैव टू रिकॉर्ड दैट वीडियो एंड देन ट्रांसक्राइब इट कि हमने क्या लिखा था, और फिर उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने हैं, या किसी ने वॉइस नोट भेज दिया है तो उसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। अरे भाई, बहुत सारे टूल्स हैं जो अब वॉइस रिकग्निशन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। यूज दैट, बिकम स्मार्ट अबाउट इट। बहुत सारे टूल्स हैं जो जूम मीटिंग्स को ट्रांसक्राइब करते हैं एज दे आर हैपनिंग। गूगल मीट पे तो एक ट्रांसलेट का ऑप्शन है जहां सरप्राइजिंगली हिंदी भी वो बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं, एंड यू शुड यूज दैट सो दैट ऑल ऑफ दैट इज सेव्ड एंड यू अल्टीमेटली सेव टाइम। नंबर 20, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एफिशिएंटली एक्सरसाइज करिए। देयर आर 2 वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग। एक है द कार्डियो वे ऑफ डूइंग इट। आप भाग रहे हैं, आप जब भाग रहे होंगे तब आपका कैलोरी बर्न हो रहा है, जब आपने भागने बंद कर दिया तो कैलोरी भी बर्न होनी बंद हो गई। द सेकंड थिंग इज व्हाट इज कॉल्ड अ HIIT, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, वेयर you go from one lifting workout to another in very short durations, ताकि 30 मिनट के अंदर ही आपका मैक्सिमम नहीं होना चाहिए एक्चुअली, वो जो जोन होता है ऑफ मैक्सिमम कैलोरी बर्न विच इज यूजुअली 120 to 140 बीट्स पर मिनट, उस जोन में आ जाए, एंड इट मेंटेन्स दैट फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो कभी भी आप स्लो डाउन नहीं करेंगे। ये नहीं कि अरे भाग लिया 5 मिनट, अब 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज एक्चुअली द वर्स्ट वे टू एक्सरसाइज। द बेस्ट वे इज कि आप घुसते हैं जिम में एंड 30 मिनट के अंदर बाहर विद सच हाई इंटेंसिटी कि पूरे के पूरे 30 मिनट में आपका दिल अच्छे से धड़क रहा था, अच्छे से पंप कर रहा था, एंड यू वर बर्निंग कैलोरीज ऑल थ्रू आउट। दैट्स व्हाट आई डू, लव इट।
नंबर 21, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। ये तो एक गोल्डन रूल है। अगर आपको पता है कि द ह्यूमन माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इजीली, सो द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट इट डजंट इज रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस, मिनिमाइज देम। आपके फोन की नोटिफिकेशंस क्यों ऑन है? क्यों हर व्हाट्सएप पिंग पे पिंग, हर टेलीग्राम मैसेज पे टिंग, हर डिस्कॉर्ड पे टिंग, हर इंस्टाग्राम पे टिंग? नहीं होना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये टिंग टिंग चलता रहेगा और कभी नहीं रुकेगा। तो आपको अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री एक टाइम और एक जोन चाहिए तो अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन क्यों है? क्यों पड़ा है वो चिप्स का पैकेट? क्यों पड़ा है वो आईपैड साथ में? क्यों पड़ी है वो बुक साथ में? मत रखिए। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको हटा दीजिए, अपने पूरे व्यू से हटा दीजिए, एंड दैट विल बी व्हेन यू विल get into that zone with minimal distraction and minimal motivation and minimum need for self-control to fight the distraction. Number 22, meditate. अगर आप meditate करते हैं ना, तो जो भी वक्त आप meditate करते हैं उसके compounding effects होते हैं। मैं 30 मिनट meditate करता हूँ, ज्यादा नहीं है दिन में, लगता है कि बहुत ज्यादा है पर है नहीं, लेकिन वो 30 मिनट ना पूरे दिन को सेट कर देते हैं, क्योंकि उस 30 मिनट में इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है, इतनी ट्रेनिंग मिलती है टू बी प्रेजेंट, टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर, टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल ब्रेथ इन योर बॉडी, कि पूरा दिन उससे सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। सो मेडिटेट एज मच एज यू कैन। 10 मिनट से भी शुरू करेंगे ना, आपके दिन में इतने बिग मेजर चेंजेस आएंगे दैट यू विल ओनली थैंक मी। नंबर 23, एंड ये मैं पर्सनली इसको देख चुका हूं एंड इट इज अ गेम चेंजर। लिमिट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर लाइफ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हमारे को आजकल हर एक जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है। व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ट्विटर से मिल रही है, लिंक्डइन से मिल रही है, इंस्टाग्राम से मिल रही है, ईमेल से मिल रही है, न्यूज़पेपर से मिल रही है, न्यूज चैनल से मिल रही है, माँ बाप से मिल रही है, भाई बहन से मिल रही है, दोस्तों से मिल रही है। इन सोर्सेस को रिड्यूस करिए एंड ब्रिंग इट डाउन टू अ बेयर मिनिमम, मैक्सिमम 3। मैं जेन्युइनली अपनी पूरी जिंदगी में इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 सोर्सेस से लेता हूं, ट्विटर से, ईमेल से एंड व्हाट्सएप से, जेन्युइनली। और कहीं से भी अगर इंफॉर्मेशन आ जाए, बहुत कम आती है तो ठीक है, वरना मैं कहीं यूज ही नहीं करता उसको। I read the newspaper every day, but I don't use it for information. क्यों? क्योंकि ट्विटर पे वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच गई होती है, तो ऐसी कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं आती है न्यूज़पेपर में। But newspaper I like it for just the reading of it, for just the joy of it, for just finding that structure, so that किसी ने भाई ये बैठ के उस पूरे न्यूज़पेपर को फॉर्मेट किया है, एडिट किया है, तो अच्छा लगता है पढ़ने में। And that's how I do it. मैं 15 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। 15 मिनट में आप क्या ही पढ़ोगे एक न्यूज़पेपर को, पर मैं पढ़ के बहुत खुश हो जाता हूँ। But all of my news comes from Twitter. मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखता, मैं कुछ और न्यूज नहीं पढ़ता, मैंने कोई और पब्लिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मेरी ईमेल में कुछ न्यूज़लेटर है, वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है, या कुछ फोरम्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन मिलता है, लोग मुझे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। व्हाट्सएप से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो मैं कुछ ग्रुप्स का पार्ट हूं जहां से वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, एंड दैट्स इट। मेरी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है। अगर इन तीनों के बियॉन्ड कुछ भी और दुनिया में हो रहा है तो शायद वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये अगर बहुत जरूरी होगा तो किसी और कोने से या इन तीनों से ही मेरे तक पहुंच जाएगा। सो आई लिमिट these sources of information, and that's why the cognitive load on my mind is a lot lesser as well. And finally, 24, this is a brilliant hack. Set distraction time in your day. क्या बोल रहे हो अंकुर? डिस्ट्रैक्शन से तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो सुनो, आपका दिमाग ना भटकता है क्योंकि उसे कुछ मजा चाहिए, उसे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, तो उसे चाहिए यार थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख ले, थोड़ा सा यूट्यूब देख ले। तो आपको उसको बताना है, दोस्त देखेंगे आज शाम को 5 बजे। तो आपका दिमाग बोलता है क्या? सच्ची में 5 बजे? सच्ची में? हाँ ठीक है, मैं वेट करता हूं। एंड दैट्स व्हाट यू डू थ्रू सेटिंग डिस्ट्रैक्शन टाइम। आप अपने दिन में जब आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको सेट करेंगे। एंड यू विल से सुबह 11:30 से 12 बजे, शाम को 5 से 6 बजे, रात को 10 से 11 बजे, व्हाटएवर द टाइम इज, इन अ लिमिट आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ऑन पर्पस, आप टाइम वेस्ट करेंगे ऑन पर्पस। जब आप अपने दिमाग को ये बोल देते हैं ना, आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है, वो उछलता नहीं है, वो समता में रहता है। उसे पता है कि 5 बजे उसको आपका वक्त मिलेगा, तो वो उसी के लिए बरकरार होके वेट करता है। एंड दैट्स व्हाट यू वांट। सो प्लीज सेट डिस्ट्रैक्शन टाइम इन योर डे एंड कॉन्कर योर डे। ये 24 तरीके आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।
सारे 24 के 24 नहीं करने, लेकिन अगर इसमें से आप 6, 7, 5 भी कर लेंगे ना, यू विल टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्करिंग योर डे। इस 24 में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।